नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों पर दायर आरटीआई को लेकर आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का हुआ भव्य सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दौलत सिंह शेखावत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष अहसान खान, प्रदेश प्रभारी कमला जायसवाल और प्रदेश विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष अधिवक्ता खुशबू शर्मा को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दौलत सिंह शेखावत ने कहा, सच्चे लोकतंत्र की नींव पारदर्शिता और जवाबदेही पर टिकी होती है और आरटीआई उसी का सबसे बड़ा प्रतीक है। वहीं जिला अध्यक्ष अहसान खान ने बताया, आरटीआई दायर करना किसी का विरोध नहीं, बल्कि जनहित में उठाया गया एक जिम्मेदार कदम है, जिसका उद्देश्य पार्षदों की कार्यशैली और पारदर्शिता की समीक्षा करना है। प्रदेश प्रभारी कमला जायसवाल। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अब जो समय है वो समय नज़दीक आ चुका है पार्षदों का, और पार्षदों का जो समय नज़दीक आने के उपरांत हमारे एक जो आरटीआई जयपुर जिले के एक अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एहसान खान, इन्होंने 8 पार्षदों पे आरटीआई लगाई है। सर, किस प्रकार से आपने जो ये अब इनका समय भी नज़दीक आ रहा है और आपने जो ये आरटीआई लगाई है जनता के हित में लगाई है कि आपके हित में लगाई है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे बड़े भाई साहब दौलत सिंह शेखावत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमारे काम को देखते हुए जो कि हमने 8 पार्षदों पर आरटीआई एसोसिएशन की ओर से 8 आरटीआई दायर किए, उसकी सराहना करते हुए हमारी टीम का एक स्वागत करने के लिए हमें बुलाया और हमें इस सम्मान के लायक समझा। मैं धन्यवाद देता हूं भाई साहब का। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमने आरटीआई लगाई है पार्षदों के खिलाफ जो दायर की है, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमने जवाब जो है नगर निगम हेरिटेज की आयुक्त से मांगा है कि हमें आप 5 साल का जो ये पार्षद हैं 8, इनके खिलाफ जो इन्होंने आज तक 5 साल में विकास कार्यों के नाम पे जो कार्य किए हैं उनका ब्यौरा दिया जाए कि भाई इन्होंने जो भी ठेकेदार, इसके अंदर हमने पूरा विवरण मांगा है, ठेकेदारों की जानकारी मांगी है, यहाँ तक कि इन्होंने जो चुनाव के समय अपना संपत्ति का जो ब्यौरा उन्होंने वहाँ जमा करवाया था, सत्यापन जो करवाया था और जो भी कार्य किए उनकी सत्यापित कॉपी मांगी है। और मेरा मानना यह है कि उनको हमारा सहयोग करना चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए कि उन्होंने उनके हित में कितना काम किया है, यही उनकी ईमानदारी होगी। ये आपके विचार कैसे आया आरटीआई का लगाने का? आरटीआई लगाने का विचार इस तरीके से आया है कि आज जो जनता के साथ विकास के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, खास तौर से जिनके खिलाफ अभी आरटीआई लगी है। और सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नगर निगम हेरिटेज के डिप्टी मेयर हैं असलम फारूकी जी, सबसे पहले उनके वार्ड में जाइए और वहां पे जो विकास हुआ है उसका विवरण कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप वहां जाकर उनके किए हुए विकास कार्यों को एक बार देखें, आपके समझ में आएगा कि उन्होंने 5 साल में कितना विकास किया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार की जो बातें करती है सरकार की, भाई भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, आपके आरटीआई लगाने से क्या भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? सब कम होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन शुरुआत किसी को करनी पड़ेगी साहब। मैं आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष एहसान खान। हमारे साथ में और भी हैं दौलत सिंह जी शेखावत है जो आमेर की जानी मानी हस्ती हैं। सर, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? मैं पहले तो एहसान खान जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया, और ये इसके साथ साथ जो महिला कमला जी जो हैं, इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरटीआई एक्टिविस्ट के प्रदेश प्रभारी जो हैं, तो इन्होंने जो ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है और इससे एक आम जनता की आवाज़ बन के जो ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, कितना पैसा खर्च किया हवा में बातें करते हैं,
तो एक उसका धरातल पे क्या कार्य हुआ है उसका एक विवरण ये देंगे तो उससे पता चलेगा। और मैं तो इनको और जानकारी सामने लाएंगे। और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ और मेरी तरफ से कि और भी जो विभाग हैं उनके खिलाफ भी, जैसे यहाँ पे कई विभाग हैं जो कि मतलब सही तरीके से जो जानकारी नहीं देते हैं, आम जनता धक्के खाती रहती है, तो उनके खिलाफ भी जो है समय समय पर ऐसी जो है आरटीआई की जो आरटीआई होनी चाहिए उनके खिलाफ, और जानकारी होनी चाहिए। उस इनके माध्यम से जनता को जानकारी मिलेगी, तो इनका जो कदम है बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। मेरा नाम दौलत सिंह शेखावत। आप देख सकते हैं कि जो आरटीआई लगानी चाहिए ताकि जनता को एक हिसाब मिल सके। सरकार ने खुद भी एक है ना सूचना का अधिकार जारी कर रखा है, उसका महत्व तो यही है कि आरटीआई है। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? आईटीआर जो है एक जनता का बहुत बड़ा हथियार है, जो जनता को मालूम नहीं है अभी इसके बारे में। जनता को मालूम नहीं है इसके बारे में। मैं ये नहीं कहती पार्षद ही नहीं, इसके आगे कोई भी अधिकारी अपनी कुर्सी का या अपने रुतबे का अगर ज़्यादा फायदा उठाता है तो उसके खिलाफ आईटीआर लगनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और जनता को, ये जनता की सपोर्ट से ही हो रहा है, हम नहीं उठे, हमारे जनता सारी यही चाहती है कि न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आज जो जनता के साथ जो पार्षद कर रहे हैं ना, बजट इतना पास कराते हैं, वहाँ आधे से आधे का भी काम नहीं हो रहा है। आप चाहे से किसी भी पार्षद की कॉलोनी में जा सकते हो और आप देख सकते हो, और हमने वेरा भी किया है, हम कॉलोनियों में घूमे हैं, देखा है। आज भी पार्षद, उनके घर के आगे से कचरा नहीं उठता, नालियाँ सड़ रही है, गटर के पानी बहने, तो पार्षद परेशान नहीं होता है, जनता परेशान हो रही है। तो जनता की आवाज़ बन के हम आगे आए हैं इस काम के लिए। कमला जायसवाल, आईटीआर की प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ में एक अधिवक्ता भी हैं जो ये भी नहीं कि आरटीआई के अंदर जो जुड़ी हुई है विधि प्रकोष्ठ, जो इनसे भी एक सवाल पूछते हैं कि ये हाई कोर्ट तक इन मामलों को कैसे लेके जाएंगे? सर देखिए, हाई कोर्ट तक ये मामले इस तरीके से जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज हो रहे हैं या उनका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो हमारे पास एक रिट का ऑप्शन होता है कि हम लोग रिट के थ्रू भी वहाँ तक जा सकते हैं, पीआईएल भी लेकर जा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो भी पब्लिक के ही हित में होती है। जैसे देखा जाता है कई दफे लोगों को कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं, उनकी आरटीआई फेल हो जाती है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आरटीआई सर फेल हो जाती है, क्या है, लोगों को ज़्यादातर नॉलेज है नहीं कि आरटीआई एक्ट में हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। आरटीआई एक्ट में सबसे बड़ा प्रोविज़न हमारा, जैसे हमने एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद में नहीं जवाब आ रहा है 1 महीने तक, उसके बाद हम फर्स्ट अपील में जा सकते हैं। उसकी फर्स्ट अपील में भी नहीं जवाब देते हैं तो सेकंड अपील में जा सकते हैं। सेकंड अपील का भी जवाब नहीं आता है तो उनके ऊपर जुर्माना लगता है, 25,000 रुपये तक वो जुर्माना हमें देंगे सामने से, जिस भी डिपार्टमेंट में हम आरटीआई लगा रहे हैं। प्लस साथ ही साथ हम उसमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं, अगर वो हमें लास्ट सेकंड अपील तक भी जवाब नहीं देते हैं तो हम उनके एक एफआईआर करके कंप्लेंट भी डाल सकते हैं और उस कंप्लेंट के बाद में हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी रिट लगा सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि जैसे 8 पार्षद है और इनका कार्यकाल भी वैसे कम, समय भी कम बच रहा है जी, तो ऐसे विचार इनको कैसे सुलझाए? इस तरह से पहले क्यों नहीं सुलझाए? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमने जो आरटीआई लगाई है, पहले तो उसका जवाब देना उनको अनिवार्य है, क्योंकि आरटीआई एक्ट में हमने उनकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो उनसे मांगी नहीं है। हमने जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे ली है वो पब्लिक के लिए हित में ली है, जनहित के लिए ली है, तो वो उनको देना अनिवार्य है। उसमें वो किसी भी तरीके से रोक टोक कर नहीं सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं उनके अगेंस्ट रिट लगा करके। खुशबू शर्मा, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट। आप देख सकते हैं कि जो आरटीआई के जो हमारे अध्यक्ष हैं एहसान खान जी, जयपुर ज़िले पे, इन्होंने 8 पार्षदों के ऊपर आरटीआई लगाई है और ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये जनता के सामने कितनी सच्चाई दिखाते हैं और ये जनता को कितना क्या दिखाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है जो आरटीआई जो अध्यक्ष ने जो 8 पार्षदों पे आरटीआई लगाई है, तो क्या आपको इसका आमिर का समर्थन देने के लिए? देखिए अरविंद जी, ये जो आपके जो इंडिया दस्तक के जो चैनल है उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आम जनता तक जब ये बातें पहुँचेंगी तो आम जनता तो इसका समर्थन करेगी, क्योंकि आम जनता बहुत सी बातों से त्रस्त है। कहीं नालियाँ नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं लाइटें नहीं है, तो बड़ी दुर्दशा है आमेर की।
इसलिए जनता तो उसका पूरा समर्थन करती है, जो भी इन्होंने जो जिनके खिलाफ आरटीआई लगाई है 8 पार्षदों के खिलाफ, तो उनसे देखते हैं कि उनका क्या जवाब आता है। उसके बाद में फिर आगे की जो भी जैसी भी कोई कार्रवाई होगी आरटीआई से संबंधित और अन्य विभागों के द्वारा भी जो भी होगा उन पे भी लगाई जाएगी। धन्यवाद।